Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. Today we will start our next chapter, chapter number 15, communication. Communication means संचार. और जो communication होता है इसमें हम क्या करते हैं, अपने जो मैसेज हैं वो एक दूसरे को शेयर करते हैं. जैसे कभी हम बोलकर, कभी लिखकर, कभी पढ़कर, तो कभी सुनकर अपने जो मैसेज हैं, अपने जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो प्रकट करते हैं. ठीक है. जैसे आपस में आप बातचीत करते हो ना, तो बातचीत करते हो तो आप एक दूसरे से उनके जो मन के जो हाव भाव हैं, उनके जो विचार हैं वो सुनते हो और फिर आप बोलकर फिर से उसको आंसर करते हो. तो व्हाट इज दैट? दैट इज कम्युनिकेशन. और जो कम्युनिकेशन होता है उसमें हमारे अलग अलग जो सोर्सेज हैं वो काम करते हैं. जैसे कभी आप फ़ोन पर बात करते हो, कभी आप वीडियो कॉलिंग से चैट करते हो, या फिर कभी आप टेक्स्ट मैसेज से चैट करते हो, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रेडियो सुनते हो, गाने सुनते हो. सो व्हाट आर दीज? दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के साधन. तो अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से. और कई बार हम क्या करते हैं, इशारों से भी बातें करते हैं. ओके. तो आज हम इस चैप्टर में कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड आइडियाज विद अदर्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम अपने जो थॉट्स हैं, यानी कि जो विचार हैं या आइडियाज़ जो हमारे होते हैं, वो जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन. आप इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है. और हम अलग अलग तरीक़ों से कम्युनिकेट करते हैं. कभी हम बोलकर, कभी सुनकर, कभी लिखकर या कभी पढ़कर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग आर सम ऑफ द वेज इन विच वी कम्युनिकेट. तो हम किन किन तरीक़ों से कम्युनिकेट करते हैं? यस, कभी हम स्पीक करके, कभी बोलते हैं, तो कभी सुनते हैं, कभी लिखते हैं और कभी पढ़ते हैं. तो हम एक दूसरे की जो बात है उसको जान जाते हैं. अंडरस्टैंड? We can also use various signs and gestures to communicate. और जब हम एक दूसरे से अपने मन की बात करते हैं तो कभी कभी हम साइंस यानी कि जो संकेत हैं उनका भी यूज़ कर लेते हैं, कभी जेस्चर्स यानी कि बॉडी मूवमेंट का भी यूज़ कर लेते हैं कम्युनिकेट करते वक्त. जैसे कभी हम किसी को बुलाते हैं तो हम हाथ से इशारा करके उसको बुला सकते हैं अपनी तरफ. ओके. जब हम किसी को चुप कर रहने के लिए बोलते हैं तो हम अपने लिप्स पे फिंगर रख देते हैं. तो व्हाट इज दैट? दैट इज जेस्चर. यानी कि बॉडी मूवमेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे कभी हम गर्दन हिलाते हैं, कभी मना करते हैं तो भी हम गर्दन को हिला देते हैं, कभी हाँ करते हैं तो हम गर्दन को हिलाकर यस का आंसर भी कर सकते हैं. ओके. व्हाट आर दीज? दीज आर द जेस्चर्स. द वेरियस मेथड्स यूज्ड टू सेंड and receive messages are called means of communication. और अलग अलग तरीक़ों से हम अपने जो मैसेज हैं उनको एक दूसरे के पास भेज सकते हैं और दूसरे के जो मैसेज हैं वो भी हमें मिल जाते हैं. ओके. तो what are these? These are the means of communication. Communicating through signs and signals. यानी कि कभी कभी हम साइंस और सिग्नल्स का यूज़ करके भी क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. साइंस टू सेंड मैसेजेस हैड बीन यूज्ड इन द पास्ट. यानी कि पिछले समय में भी हम क्या करते थे, साइंस का यूज़ करते थे मैसेजेस को सेंड करने में. ठीक है. जैसे पिजन वगैरह का यूज़ करके हम क्या करते थे, अपने जो लेटर वगैरह हैं वो सेंड करते थे. अफ्रीकन ट्राइब्स यूज्ड ड्रम बीट्स टू सेंड मैसेजेस दैट कुड बी हर्ड अक्रॉस द जंगल्स. और जो अफ्रीकन ट्राइब्स थे, यानी कि जो अफ्रीका के जो जंगल थे वहाँ पर जो लोग रहते थे, तो वो ड्रम बीट करते थे जब वो कोई भी मैसेज सेंड करते थे. और आप मूवी वगैरह में भी देखते होंगे
कि जब कोई भी स्ट्रेंज सिचुएशन हो जाती है तो वो अलग अपना एक कोड बना लेते हैं। तो वो जैसे कि अलग अलग सिंबल हो जाते हैं उनके वो, और जिससे वो एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर देते हैं कि कोई अनजान यहाँ पर आ रहा है और सबको क्या करना, छिपना है या फिर अटैक करना है। तो उनके अलग अलग कोड होते हैं, ठीक है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिट अ फायर एंड बाय फ्लैपिंग अ ब्लैंकेट ओवर इट सेंट स्मोक सिग्नल्स। और कहीं कहीं हमारे जो वर्ल्ड के अलग अलग जो पार्ट हैं, संसार में जो अलग अलग हिस्से हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो फायर भी जलाते हैं, और कई बार वो जैसे ब्लैंकेट वगैरह को भी फ्लैप करते हैं, उसको ऊपर नीचे फड़फड़ाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्मोक सिग्नल, ठीक है। क्योंकि फायर होगी तो स्मोक तो होगा, और फिर जब हम उसके ऊपर जो ब्लैंकेट है उसको फ्लैप करते हैं तो वो स्मोक और ज़्यादा दूर तक जाता है। अंडरस्टैंड? लेट्स टॉक। SOS इज अ मैसेज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि SOS एक ऐसा मैसेज होता है जो हम कभी कभी तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो हम बता देते हैं, सेव आर सोल या फिर सेव आर शिप। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी सेफ्टी के लिए एक मैसेज होता है, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में हम यूज करते हैं इसको। एंड व्हेन इट इज सेंट, ये कब सेंट होता है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम इसको सेंट करते हैं SOS मैसेज को। और ये हमारे फ़ोन में भी एक सेटिंग होती है SOS मैसेज की। जब भी आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं तो आप SOS मैसेज का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट डू द लेटर स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसके अंदर जो लेटर्स हैं वो क्या स्टैंड करते हैं, यानी कि इसमें 3 डॉट 3 डैश और 3 डॉट ये एक कोड होता है, ठीक है। इसमें ये जो लेटर्स हैं SOS, तो इसमें हमारे ये जो लेटर्स हैं वो 3 डॉट 3 डैश और 3 डॉट का ये एक कोड होता है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं। सोल्जर्स स्विच टॉर्चेस ऑन एंड ऑफ टू सेंड मैसेजेस थ्रू अ लैंग्वेज ऑफ डॉट्स एंड डैशेस नोन एज मोर्स कोड। और जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, वो कभी कभी आपने देखा होगा मूवी में, वो बार बार टॉर्च को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहते हैं, जिससे वो क्या शो करते हैं, वो कोई मैसेज शो करते हैं, कोई मैसेज सेंड कर रहे होते हैं। और इस लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, डॉट और डैश का यूज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोर्स कोड, ठीक है। सीक्रेट कोड भी इसको कहते हैं हम। शिप्स एट द सी use flags flying in different patterns to give messages to other ships। और कई बार हम क्या करते हैं, जो फ्लैग्स हैं उनका भी यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग डिफरेंट पैटर्न में, ताकि हम जो अपना मैसेज है वो दूसरे जो शिप्स हैं उनको भेज सकें। इंडियन क्लासिकल डांस एंड यूरोपियन बैलेट have different hand, foot, face and body movements for feelings, birds, animals and other things. You can see in the picture. यहाँ देखो, ये एक एक्सप्रेशन शो कर रही है, एक्सप्रेशंस इन क्लासिकल डांस। तो यहाँ एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चलती है कि अलग अलग जो हमारे ये मैसेज कन्वे करने के जो तरीके होते हैं उनसे हमें पता चल जाती। जैसे हम अपने लिप्स पे फिंगर रखते हैं तो हमें क्या पता चल जाती कि कोई हमें चुप रहने के लिए बोल रहा है, ओके। और कभी कभी जब हम हाथ हिलाते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो वो व्हाट आर दीज आर द सिंबल्स, सिग्नल्स होते हैं जो हम किसी को कॉल करने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ही इंडियन क्लासिकल डांस, यूरोपियन बैलेट में भी अलग अलग टाइप के जो हमारे हाथ, पैर या फिर हमारे जो फेस के एक्सप्रेशन है या फिर बॉडी मूवमेंट्स जो हैं, जो हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो हमें एक दूसरे के जो थॉट्स हैं उनके बारे में पता चलती है। और ऐसे ही जो बर्ड्स वगैरह हैं वो भी सिग्नल यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब जैसे अर्थक्वेक वगैरह आता है, भूकंप आता है, तो जो हमारे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो एक स्ट्रेंज आवाज़ निकालने लग जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला या फिर कोई भी जो डिज़ास्टर है वो होने वाला है। ड्रामा एंड माइम आर 2 other examples where expressions and actions have a language। यानी कि जो ड्रामा और जो माइम होता है
ये हमारे दो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें हम अपने जो एक्शंस हैं, यानी कि एक्शंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी जो बात है उसको समझाते हैं। इशारा करके, संकेत करके हम क्या करते हैं, अपने जो हाव भाव हैं उनको एक्सप्रेस करके हम अपने मन की बात को समझा देते हैं। एक्टर्स समटाइम यूज फेस एंड हैंड मूवमेंट्स रादर देन वर्ड्स टू एक्ट। ओके, जो एक्टर्स होते हैं, जो हीरो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने फेस का और हैंड के मूवमेंट्स का यूज करके वो अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको शो करते हैं, और लेकिन इसमें वो वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। शब्दों का प्रयोग ना करके वो अपने हाथों से और अपने फेस की मूवमेंट से क्या करते हैं, अपने हाव भाव से मन की बात को समझाते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और इसमें जो माइम में क्या करते हैं, जो एक्टर होते हैं वो अपने फेस को वाइट कलर से पेंट कर लेते हैं और अपने जो लिप्स हैं उनको भी लिपस्टिक वगैरह का यूज़ करके उसको अच्छा दिखाने के लिए और अलग से एक्सप्रेस हो जाए, तो इसीलिए वो अपने आप को डेकोरेट करते हैं अपने फेस को, किससे, पेंट से। ठीक है। माइम एक्टर्स डू नॉट स्पीक एट ऑल। और जो माइम एक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल भी बोलते नहीं हैं। दे पेंट देयर फेसेस वाइट एंड कलर देयर आईज एंड लिप्स सो दैट द फेस मूवमेंट्स कैन बी सीन बेटर। तो वो क्या करते हैं, वो अपने फेस को वाइट कलर से और जो आईज हैं और जो लिप्स हैं उनको भी कलर कर लेते हैं ताकि उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो अच्छे से दिखें। पीपल हु कैन नीदर स्पीक nor hear use hand movements and a special sign language to talk and understand। जो लोग ना ही बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हैंड मूवमेंट्स का यूज़ करते हैं, हाथों का यूज़ करते हैं अपनी बात को समझाने के लिए। तो उसको क्या कहते हैं, साइन लैंग्वेज। और ऐसे ही वो दूसरे की बातों को भी इशारों से ही समझते हैं। ठीक है। तो यानी कि वो लोग जो ना ही बोलते हैं और ना ही सुन सकते हैं, तो वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपनी बात को समझाने के लिए और दूसरों की बात को भी समझने के लिए वो हैंड मूवमेंट्स का यूज़ करते हैं, एंड दैट इज साइन लैंग्वेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क। टुडे यू विल रीड पेज नंबर 103 एंड 104, और मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर इसके न्यू वर्ड्स फॉरवर्ड करूँगी। आपको न्यू वर्ड्स लिखने हैं व याद करने हैं। ओके, यू विल राइट एंड लर्न न्यू वर्ड्स ऑफ पेज नंबर 103 इन योर फेयर नोटबुक। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।